बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मीनू। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार सी क्रीम बरी की रेसिपी। तो इस रेसिपी को जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं हम अपनी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने लेना है एक पैन के अंदर 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर हमने डाल देना है। मिल्क पाउडर के बाद हमने 2 बड़े चम्मच कॉर्न स्टार्च लेना है। कॉर्नफ्लावर भी आप ले सकते हैं। इसके बाद 2 बड़ी चम्मच हमने शुगर लेनी है और उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा ऐसे फैला लेना है और हमने लेना है मिल्क आपने जो मिल्क पैक होता है वो भी ले सकते हैं, भैंस का मिल्क भी ले सकते हैं, जो आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। लेकिन दूध मीठा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। इसके अंदर डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। हमने पहले इसको अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद फिर हम इसको चूल्हे पर रख देंगे। फ्लेम जो आपकी होनी चाहिए वो लो होनी चाहिए। लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है और चम्मच हिलाते जाना है हमने, ताकि इसमें कोई भी लम्स गिल्टियाँ वगैरह ना बने। अगर आपका यहाँ पर दूध गाढ़ा होता है तो उसके बाद फिर आप दोबारा से मिल्क इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये यहाँ पर इसको हमने ऐसे मिक्स करते करते इस तरह की ये क्रीम बन जाएगी। तो 1 चम्मच हमने इसके ऊपर ऑयल डाल देना है, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। हाँ जी, तो ऑयल हमने इसलिए डाला है ताकि जो हमारी क्रीम है वो और भी ज़्यादा क्रीमी हो जाए। अगर बाई चांस आपकी क्रीम ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो फिर आप इसके अंदर दूध डालकर इसको दोबारा से पका सकते हो। ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। इसको आप फ्रूट चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हो, दही बल्लों में, हर जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और क्रीम का टेक्सचर आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से यमी सी क्रीम है। उसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। हाँ जी, तो दूसरी तरफ हमने यहाँ पे लेना है 1 कप चने की दाल, इसको हमने ग्राइंडर के अंदर डाल देना है। और साथ ही हम लेंगे 1 कप मूंग की दाल। मूंग की दाल को भी हम ग्राइंडर के अंदर डालकर अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। दोनों को हमने 1 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और इसको ग्राइंड करके इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे और इस तरह से एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा डालना है, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे और थोड़ा सा ही हम इसके अंदर नमक भी डाल देंगे। उसके बाद फिर एक ही डायरेक्शन में हमने इसको अच्छे से तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको अच्छे से मिक्स करना है। हमने इसको मिक्स इसलिए करते रहना है ताकि जो इसकी हवा है वो निकल जाए और जो हमारे बल्ले हैं वो अच्छे से फूल जाए। हाँ जी, तो स्ट्रेट हमने इसको 10 मिनट के लिए ऐसे 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको ऐसे मिक्स किया है। हाँ जी, तो अब हम इसको करते हैं फ्राई। सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑयल ले लिया है। ऑयल, घी जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप ले सकते हैं। फिर एक चम्मच की मदद से हमने इनको डालना शुरू कर देना है। एक एक करके सारे बड़े हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छा, और इसको भी हमने लो फ्लेम पर पकाना है। लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। इतनी महंगाई में बाहर क्यों जाना, जब आप घर में ही इतनी मज़ेदार सी रेसिपी बना सकते हो। और ये रेसिपी गारंटी के साथ बता सकती हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसको ट्राई करके आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसकी साइड चेंज किए हैं और कितने अच्छे से परफेक्ट तरीके से भूले हैं। और इसको आपने तकरीबन 1-2 मिनट बाद ये पूरे पक जाएंगे। बिल्कुल लाइट ब्राउन से हम इसको रखेंगे, ना ज़्यादा वाइट होंगे ना ही ज़्यादा इसको ब्राउन हमने रखना है। और फिर अलग से हमने इसको निकाल कर फ़ौरन हमने ठंडे पानी के अंदर इसको डाल देना है। यहाँ पर हमने सबको एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। यहाँ पर हमने एक बाउल के अंदर ठंडा पानी ले लेना है, फ्रिज का पानी आपको लेना है। और उसके बाद हमने इसके अंदर बड़े डाल देने हैं और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसके अंदर डाले ही रहना है, भिगोए रखना है हमने इसको। और यहाँ पे जो इसका धुआं निकल रहा है इसका मतलब ये ठंडे हो रहे हैं। हाँ जी, तो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे बड़े हैं
उनको हमने हल्के हाथों से ऐसे प्रेस करना है ताकि इनमें से पानी निकल जाए और इस तरह हमने अलग कर लेना है। इसी तरह सारे बरों से हमने पानी निकाल लेना है और इस तरह इन सबको अलग कर देना है। उसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ें डालते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लेनी है क्रीम वही क्रीम लेनी है जो हमने बनाई थी पहले वीडियो के शुरू में हमने क्रीम बनाई थी, वही क्रीम हम इसको लेंगे और इसी तरह अच्छे से क्रीम के हम एक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। उसके बाद हमने लेने हैं हरा धनिया और हरी मिर्चों की चटनी। आपने ग्राइंड करके इसको बना लेनी है और इसके ऊपर हम इस तरह से डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़े से मसाले डालेंगे, जैसे सबसे पहले हमने चुटकी भर ज़ीरा इसके ऊपर डाला है, ज़ीरा पाउडर आपको लेना है। फिर नमक हम ले लेंगे हस्ब ज़ायका, चाट मसाला भी हम इसके ऊपर शामिल कर रहे हैं और लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे सुरख मिर्च, रेड चिली पाउडर। और यहाँ पर हम लेंगे इसके ऊपर प्याज आपको लेने हैं, कटे हुए गोल आपको प्याज लेने हैं। प्याज आपके ना बारीक होने चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा मोटे, नॉर्मल कटे हुए गोल प्याज। और उसके बाद हम इसके ऊपर केचप डालेंगे। And I hope you guys enjoy our today's video. If you like our video, then please give our video a big thumbs up. Subscribe to our channel, do like, share and comment. Take care. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ and enjoy.